नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या कांग्रेस मुसलमानों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दृश्य ऐसे कुछ नजर आ रहे, तस्वीरें कुछ ऐसे सामने आ रही है। क्या कांग्रेस मुसलमान प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है, इसलिए लेकर के आती है अपने पार्टी में क्योंकि उसको मुसलमानों का वोट चाहिए होता है? क्या कांग्रेस पार्टी में मुसलमान नेताओं का कुछ भी नहीं सुना जाता? उनके दर्द, उनकी पीड़ा, यहां तक कि उनको काम भी नहीं दिया जाता है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से निकल चुके हैं या फिर अब निकलने की तैयारी में हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस सिर्फ परिवार में ही घिरी हुई है, कांग्रेस सिर्फ परिवार की राजनीति करती है। कांग्रेस में अगर कोई प्रमुख है तो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, इसके अलावा कोई प्रमुख नहीं है। कांग्रेस में अगर किसी की पूछ है तो परिवार की, और इससे बाहर किसी की पूछ नहीं है। तो कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बनी फिरती है, क्या मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? ये सवाल बड़े हैं और ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इन्हीं के नेता जो इन्हें अब छोड़ चुके हैं वो अपना दुखड़ा रोते हुए नजर आते हैं। वो दुख रोते हैं, वो कहते हैं कि पार्टी में हमारी पूछ नहीं हुई, हमने दूसरे का दामन छोड़ा और इनका दामन थामा इसलिए क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के हितैषी बने रहते हैं तो कहीं हमारी कदर हो जाए। तो इनके पार्टी में जो मुसलमान नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए होता है इनके जरिए, यानी कि सिर्फ ये वो टूल है जिनकी वजह से मुसलमान समाज का जो वोट बैंक है वो इनके पास रह जाए, कांग्रेस के पास रह जाए। लेकिन क्या हकीकत है ये भी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा लास्ट तक, बड़ा मजा आने वाला है। कांग्रेस को हम बेनकाब करेंगे और एक से एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिससे आप कभी भी नहीं जानते होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जनवरी में उनके इस्तीफे ने कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका दिया, खासकर तब जब पार्टी पहले से ही आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी एक अच्छा नेतृत्व करता नहीं है। सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने अपने इस्तीफे में कई स्पष्ट बातें लिखी है और कई वजह उन्होंने बताई है। वे पार्टी में अपनी भूमिका से असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि वे बिना किसी पद की मांग के पार्टी में आए थे, कोई लालच नहीं था उनको, बस सेवा करना चाहते थे, वो जमीन पर काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उचित सम्मान और मौका नहीं मिला। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिद्दीकी ने प्रियंका गांधी की टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि संदीप सिंह जैसे सलाहकारों ने उनके काम में बाधा डाली है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रियंका से काम मांगा था लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो बताइए प्रियंका गांधी जी, जब आपके यहाँ नेताओं के लिए कोई काम ना हो तो क्या आप उनको पपेट बना के रखती हैं? ये आरोप कांग्रेस की आंतरिक संरचना पर सवाल उठाते हैं, जहां गांधी परिवार के करीबी सलाहकारों का दबदबा है। सिद्दीकी के अनुसार वे 36 साल में राजनीति में हैं, 36 साल से वे राजनीति में हैं और धूप छांव में काम करने के आदी हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, नाकाम मिले। सिर्फ मिला तो पार्टी का ठप्पा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पश्चिमी यूपी में संविधान बचाओ अभियान शुरू करने पर संदीप सिंह ने फोन करके उसे बंद कराने को कहा और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की कोशिशों को भी रोका गया। राहुल गांधी ने शुरू में उनका समर्थन किया था लेकिन बाद में संपर्क टूट गया और यह घटना कांग्रेस की उस छवि को मजबूत करती है जहां मुस्लिम नेताओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सशक्त भूमिका दी जाती है। अगर कांग्रेस के ये नेता थे तो इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस के मुस्लिम विरोधी चेहरा बेनकाब। सिद्दीकी के इस्तीफे से कांग्रेस की मुस्लिम नीति पर सवाल उठे हैं क्योंकि पार्टी खुद को मुसलमानों की हितैषी बताती है लेकिन वास्तव में उन्हें सिर्फ चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करती नजर आती है। आप ही जरा उठा लीजिए सारे आंकड़ों को, सारे चुनावों को देख लीजिए जरा, आप कहां पर आपका इस्तेमाल नहीं किया गया है। कांग्रेस के मुस्लिम राजनीति क्या है, वोट बैंक या वास्तविक प्रतिनिधित्व? इसका जवाब तो अब मुसलमान भी देने लगे हैं क्योंकि इनके मुस्लिम विरोधी चेहरे साफ नजर आने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस लंबे समय से खुद को अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों की हितैषी पार्टी के रूप में पेश करती आई है कि अगर हम किसी के फिक्र करते हैं तो मुसलमान हैं, मुसलमानों के हम
सच्चे हितैषी है, लेकिन कहां है? लेकिन सिद्दीकी जैसे नेताओं के आरोप इस दावे पर पानी फेरते हैं। पार्टी के इतिहास में मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करने के कई उदाहरण हैं, लेकिन सशक्त नेतृत्व की जब बारी आती है तो कांग्रेस के नेता गिरगिट की तरह अपना रंग दिखा देते हैं। सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में किसी का मान सम्मान नहीं होता है। मुस्लिम नेताओं को सिर्फ चुनावी रैलियों में इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक को साधने के लिए। उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की आबादी करीब 19% है, कांग्रेस ने कभी उन्हें मजबूत संगठनात्मक भूमिका दी ही नहीं। जरा आप समझिए, 87 में कांग्रेस की सरकार थी कभी, उसके बाद सबकी सरकारें आई, लेकिन इनकी कितनी बार आई? कांग्रेस की नीति परिवारवादी। सिद्दीकी साफ कहते हैं कि प्रियंका गांधी की टीम ने उनके प्रयासों को बार बार रोका। जैसे पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में अभियान चलाने की बात हुई तो उस पर भी रोक लगा दी गई। यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। कांग्रेस में कई मुस्लिम नेता जैसे कि इमरान मसूद या सलमान खुर्शीद भी अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं रहे हैं। पार्टी की रणनीति हमेशा गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, जहां बाहरी नेताओं को सीमित रखा जाता है, लाइक एज पपेट। सिद्दीकी ने कहा कि वे बीमार पड़ जाएंगे अगर काम नहीं मिला तो, लेकिन संदीप सिंह ने सब कुछ रोक दिया। यह कांग्रेस की संस्कृति को, उस कल्चर को उजागर करता है जहां सलाहकारों का दबदबा नेताओं पर भारी पड़ता है। हाल के वर्षों में कांग्रेस की चुनावी हारें इसकी मुस्लिम नीति की विफलता को उजागर करती है। 2019 में करारी हार हुई, 2024 में लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, विश्वास किया था, 2019 में भी किया था, 2024 में भी किया था, लेकिन पार्टी उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दे पाई है। सिद्दीकी का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है, ना कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। कितने समस्या आपका कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में हल हुई है? उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं, कांग्रेस की यह नीति उसे और कमजोर कर रही है। पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नेतृत्व संकट है। गांधी परिवार का एकाधिकार पार्टी को खोखला कर रहा है। सिद्दीकी के आरोपों से यह साफ है कि प्रियंका और राहुल गांधी की टीम बाहरी नेताओं को दबाते हैं। संदीप जैसे सलाहकारों पर आरोप यह भी है कि संगठनात्मक काम में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे जमीनी नेता हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और पार्टी से फिर अलविदा हो जाते हैं। कांग्रेस में पिछले कुछ वर्षों में कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जैसे मिलिंद देवड़ा, नवजोत कौर सिद्धू, गुलाम नबी आजाद। सभी ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि पार्टी परिवारवाद की गिरफ्त में है। नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल को पप्पू कहकर उनका जमीनी समझ की कमी पर सवाल उठाया है। अब जमीनी समझ की क्या ही बात करें, राहुल गांधी तो आलू से सोना उगाते हैं। कांग्रेस की कमजोरी 2026 के मध्यावधि चुनावों में साफ दिख रही है, जहां पार्टी की ब्रांड वैल्यू दर्शकों के निचले स्तर पर है। पार्टी और परिवार को डुबा रहे हैं राहुल गांधी। आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक 67% डेमोक्रेट्स अपनी पार्टी से निराश हैं और 70% अमेरिकियों का मानना है कि डेमोक्रेट्स आम मुद्दों से कटे हुए हैं। भारत में भी यही हाल है। कांग्रेस गांधी परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन परिवार की वजह से ही डूब रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वे पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि राहुल से संपर्क टूट गया, जिससे पार्टी की कमजोरी उजागर हो जाती है। मतलब राहुल गांधी को अपने नेताओं से कोई मतलब नहीं है। कई नेताओं के आरोप है कि गांधी परिवार पर परिवारवाद और अक्षमता के इल्जाम लगे हैं। कांग्रेस से निकलने वाले नेताओं ने गांधी परिवार पर कड़े आरोप लगाए, हमेशा लगाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार की वजह से डूब रही है और कपिल सिब्बल ने सामूहिक नेतृत्व की मांग कर दी। मिलिंद देवड़ा ने 2024 में इस्तीफा देते हुए कहा कि उनकी परिवार की 55 साल की निष्ठा खत्म हो गई। रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस को परिवार का धंधा बता दिया। यह आरोप दिखाते हैं कि गांधी परिवार पार्टी को निजी संपत्ति की तरह चला रहा है, जहां बाहरी नेता दबाए जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता। दे आर ओनली लाइक ए पपेट। सिद्दीकी के मामले में संदीप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने प्रियंका के नाम पर काम रोका, जो गांधी परिवार की सलाहकारों की ताकत को
रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। अन्य नेता जैसे कि अशोक चौहान, भूपेश बघेल ने भी आंतरिक कलह पर चिंता जताई थी। कांग्रेस में 23 नेताओं ने 2020 में सोनिया को पत्र लिख करके बदलाव की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह बताने के लिए काफी है कि गांधी परिवार आलोचना बर्दाश्त नहीं करता, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। चौतरफा घिरा गांधी परिवार। कांग्रेस में आंतरिक कलह चरम पर है, जहां गांधी परिवार चारों तरफ से घिरा हुआ है। कर्नाटक में भी कलह है, जहां गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस गिरती जा रही है। पार्टी पर ध्यान न देने का आरोप है, क्योंकि परिवार अपनी छवि बचाने में लगा है। उत्तर प्रदेश में सिद्दीकी ने अपनी स्थिति साफ की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कांग्रेस में जनसभाएं होती है, लेकिन ग्राउंड वर्क का स्कोप नजर नहीं आता। गांधी परिवार की वजह से पार्टी में कलह लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी मुद्दे पर गांधी परिवार कभी होमवर्क करता हुआ नजर नहीं आता है। जहां वफादार जैसे खड़गे को पद मिलता है, लेकिन सवाल उठाने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यह कलह 2026 के चुनाव में कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। 5 राज्यों में चुनाव है और इनमें 5 राज्यों में कांग्रेस बुरी दशा में है। इन राज्यों में कांग्रेस हुई साफ। उत्तर प्रदेश से पंजाब तक कांग्रेस संकट में है। कांग्रेस कई राज्यों में बुरी हालत में है। उत्तर प्रदेश में 1989 से सत्ता से बाहर है और आज तक दोबारा मुंह नहीं देख पाए उत्तर प्रदेश की। सिद्दीकी का इस्तीफा इससे और कमजोर करेगा। पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू का इस्तीफा दिखाता है कि पार्टी वहां भी टूट रही है। कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आंतरिक कलह चरम पर है। बिहार में कांग्रेस 6 सीटों पर ही सिमट के रह गई। वहां पर भी दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ नाम की ही बची हुई है। 243 सीटों में इनको सिर्फ 6 सीटें ही मिली है। कांग्रेस की गिरावट भ्रष्टाचार और नेतृत्व की कमी से ये गिरावट है। 2026 में मध्य अवधि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। कांग्रेस से निकलने वाले संभावित नेता कौन कौन से हैं और कौन कौन से आगे निकल भी सकते हैं, चलिए जानते हैं। और कितने पार्टी से बाहर अब आगे जाएंगे, कौन इनकी और बकिया उधेड़ेंगे। सिद्दीकी के बाद इमरान मसूद या अन्य मुस्लिम नेता जा सकते हैं। पंजाब में कई नेता असंतुष्ट है। गांधी परिवार की वजह से इस्तीफे और भी हो सकते हैं। नहीं संभलेगा परिवार और उनकी नीतियां नहीं संभलेगी तो और भी लोग जा सकते हैं पार्टी से बाहर। अखिलेश की लग जाएगी लॉटरी। सिद्दीकी का इस्तीफा अखिलेश यादव और सपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। सिद्दीकी मुस्लिम नेता है और सपा की MY फॉर्मूला मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर सिद्दीकी भाजपा में जाते हैं तो नुकसान हो सकता है सपा को। उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित होगी, जहां मुसलमान निर्णायक है, और यहां सपा में शामिल होते हैं तो अखिलेश को फायदा हो सकता है। कांग्रेस की कमजोरी मतलब सपा को मजबूती। साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इन 5 राज्यों में ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के ही लोग पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि पार्टी बाहर से तो कमजोर है ही, ये अंदर से भी खोखली होती जा रही है। फिलहाल अखिलेश के लिए एक वरदान की तरह ये देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से मुसलमानों के हितैषी बनते नजर आ रही है, इससे तो ये छवि जनता के बीच में जरूर चला जाएगा कि अब ये हितैषी नहीं रही। और शुरू से ही अखिलेश यादव MY समीकरण पर चलते हैं, यादव को साधते हैं, मुसलमानों को साधते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में जो सेंधमारी है कांग्रेस की वोट बैंक में, वो अखिलेश यादव बड़े आराम से कर पाएंगे। फिलहाल कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।